बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बेटे से फ़ोन पर कहा। बेटे का जवाब आया कि पापा मैं अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि बहुत व्यस्तता है और इंडिया आना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी हाथ भी तंग चल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। कहकर बड़े इंजीनियर बेटे ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया और उसने भी आने से मना कर दिया क्योंकि उसे भी इम्पोर्टेंट काम था। हाँ, लेकिन उसने इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए। हालांकि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फ़ोन रख दिया और सोचा कि अब तीसरे नालायक बेटे को फ़ोन करने का क्या फ़ायदा। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक बेटा क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। कुछ पुरानी बातें अपने आप उनके दिमाग में जगह बनाने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, मझला डॉक्टर और तीसरा बेटा नालायक था। उन्होंने दोनों बड़े बेटों की शादी बड़े घराने में की थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे माँ पापा की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े बेटे पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर भी उनसे बहस कर लेता था। इसीलिए माधव जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो उन्होंने जमा पूंजी कुछ भी नहीं रखी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च कर दी। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से ही चलता था। माधव जी को लगा कि छोटा बेटा नहीं सुधरने वाला, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन भी उसे देकर गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह गांव जाना नहीं चाहता था, वह उनके साथ ही रहना चाहता था। पर उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा कि तू किसी लायक नहीं, तू इस लायक भी नहीं कि हम तुझे अपने साथ रह सकें, और इसीलिए हमने तुम्हारा नाम नालायक रखा है। तू गांव जाके ही रह। बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे गांव जाना पड़ा और वह गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी अपने दोनों होनहार लायक बेटों की हर जगह बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पर उस नालायक बेटे का नाम वह कभी किसी के सामने नहीं लेते थे। शायद अपने छोटे नालायक बेटे का नाम लेते वक्त उन्हें शर्म महसूस होती थी, इसीलिए उसका नाम कभी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए कहा था। पापा पापा, अचानक ही उनके कानों में यह आवाज़ पड़ते ही वह उठ गए। उन्होंने देखा कि सामने वही नालायक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि पापा आपने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, आपने कुछ बताया भी नहीं। मम्मी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप इस तरह से इस हालत में अकेले अस्पताल में पड़े हैं और आपने एक बार भी कॉल करना जरूर नहीं समझा। लेकिन कोई बात नहीं पापा, मैं आ गया हूँ, उसने कहा और अपने पिता के पैर छू गए। हालांकि माधव जी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वह गुस्से में ही थे, लेकिन उन्होंने अभी चुप ही रहना ज़्यादा बेहतर समझा। पापा के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। अचानक ही एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर से भला बुरा सोचने लगे कि वह तीसरे दिन फिर वापस आ गया और फिर से अपनी माँ की सेवा करने लगा।
महीने भर में ही माँ भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर उसने बताया कि वह अस्पताल बड़ा नहीं था, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों के भरोसे छोड़ करके वह फिर गांव चला गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सब कुछ सामान्य हो गया। दोनों दंपति ठीक हो गए थे। इसीलिए अब समय के साथ उन्होंने सोचा कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए कि आखिर वह गांव में कर क्या रहा है। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देख करके चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि यह खेत मेरे हैं। पर यह क्या, यह खेत तो? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो इस पर उस आदमी ने कहा हाँ, पर उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी ही उसके पास रह गई और यह है उसकी चाबी, कहकर यह आदमी ने उनको वह चाबी दिखाई। माधव राय जी जब झोपड़ी में दाखिल हुए तो उन्हें उस नालायक बेटे की याद आई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें अस्पताल का 9 लाख रुपए का बिल उनके चेहरे को ताक रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, साथ में झूठा भी था। इतना झूठा था कि उसने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वह अपना ही पुश्तैनी घर बेचने जा रहा है, और आज देखो वो कहाँ है हमें यह भी नहीं पता। हम तो उसे डांट भी नहीं सकते। यह बोलते बोलते माधव जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह जोर से चिल्लाए कि तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। माता जानकी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे और माधव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे का। वह अपने नालायक बेटे को इतने समय के बाद अपने गले से लगाना चाहते थे। वह अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे कि मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार थे। यह सचमुच नालायक था। सचमुच मेरा छोटा बेटा बहुत नालायक था। Thanks for watching. Do like and comments, and don't forget to subscribe us. See you in next video. Till then, bye.